वैल्यू समझनी है वो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन नजरिया आपका ही रहेगा कि आप क्या सोचती हैं। ठीक है, जितना अच्छा नजरिया रहेगा आपका उतना ही आपका उसमें वैल्यू बढ़ेगी। इसका मतलब ये है। ठीक है, देखिए एक समझ लीजिए एक धोबी था। वो धोबी अपने गधे को लेके जंगल से निकल रहा था। शायद सुनी भी होगी किसी ने, लेकिन मेरे शब्द कुछ अलग तरीके से रहते हैं पेश। मैं एकदम कॉपी नहीं करती हूँ कोई भी चीज की सुनी हुई, कुछ अपना दिमाग भी दौड़ाती हूँ उसमें। ठीक है, मिक्स मसाला करती हूँ अचार बना के। तो जो धोबी था वो जंगल से अपने गधे को लेके जा रहा था और गधा एकदम से चलते चलते उसको ठोकर लग गई, गधे को। गरम पानी पिएगा ना वहां तो पे वैसा उसने बन देखा जाएगा। तो उसके पैर पे थोड़ी सी चोट लग गाना में गई। चप्पल पहन के चोट रहो, लगने तो के सारा बाद में गीला देखा होगा। तो वहां पे एक पत्थर था जो उसको पैर से ऐसे ठोकर लगी थी। ठीक है, तो उसने वो पत्थर चमकदार था, अच्छा अजीब लग रहा था, थोड़ा अलग था। तो उस धोबी ने वो पत्थर उठा लिया और धोबी से वो पत्थर उठा के शायद देखिए उसका नजरिया यहाँ पे भी उसने क्या सोचा कि मेरे गधे को जो ठोकर लगी है लाड़ा और जो चक्कू ला ये दी। थोड़ा सा जो डिस्टेंस हुआ है चलते चलते बीच राह में से जो ठोकर लगी और वहां पे जो हमारा ध्यान केंद्रित हुआ उस पत्थर पे, तो शायद ऊपर वाले की मर्जी है। शायद ऊपर वाला इस पत्थर के जरिए हमारे जीवन में कुछ कुछ भी हो सकता है, ऐसा पॉजिटिव सोचने लगा। ठीक है, था समझ वो पत्थर ही रहा था। उसने क्या किया, ये मुझे गधे की ठोकर से मिला है, तो उसने उस पत्थर को लिया और उसके गधे के ही गले में बांध दिया कि भाई गधे के पैर से ठोकर लग के मुझे ये मिला है। देखिए यहाँ पे कीमत लगाने की बात हो रही है, कितना कितना वैल्यू देते हैं आप किस चीज का। तो यहाँ पे उसने क्या किया, उस गले में पत्थर बांध दिया। अब वो जहां पे भी जाता था गधे को नहलाता था, क्योंकि गधा मिट्टी से भर जाता था, सामान वामान लाद लोंद के इधर उधर घूमता था। तो उस समय पे वो उसी गले में से पत्थर निकाल के उस गधे को घिसता था, साफ करता था। मतलब उसको ऐसा लगता था ये मेरे गधे के लिए ही है, ऐसे उसने धोबी ने सोच लिया था। तो जैसे जैसे जहां जहां भी हर कदम पे वो उसको घिसता था, साफ करता था, उसको वापस बांध देता था, ऐसा चल रहा था। तो एक बगल की दुकान में एक जौहरी बैठा था और उस जौहरी ने उसकी चीजों को देखा, परखा, और जब उसने देखा कि ये जो घसाई कर रहा है वो चीज आखिर में है क्या, तो वो रोज स्पेशल उस गधे को और उस नहाने के टाइम पे उस पत्थर को देखने के लिए करीबन 2-4 दिनों तक कंटिन्यू वहां पे अपनी दिनचर्या में वो टाइमिंग मैच करने लगा कि नहीं मैं देखूं करके। तो जैसे जैसे वो आने लगा, देखने लगा, उसका नजरिया बदलते गया और उसने उस पत्थर को समझ लिया कि ये तो बेशकीमती चीज है, ये तो बेशकीमती चीज है। लेकिन ये गधे के ये गधे के गले में क्या कर रहा है और इस धोबी के हाथ में क्या कर रहा है, इसकी क्वालिटी और इसकी जो बोलते हैं इसकी जो कीमत समझ लीजिए, जो भी समझ लीजिए, इसकी वैल्यू तो मेरे हाथों में है। ऐसा सोच के फिर वो गधे के वो धोबी के पास में गया और उसने बोला कि ये पत्थर मुझे दे दो, पत्थर मुझे दे दो। तो वो गधे ने उसने बोला अरे क्या आप भी जंगल में ऐसे न जाने कितने पत्थर मिल जाएंगे आपको, ये तो मेरे गधे के पैर से चोट लगा पत्थर है, इसलिए मैंने अपने गधे को गिफ्ट के तौर पे उसके गले में बांध रखा है। आपको चाहिए सेठ जी तो आप तो जंगल में चले जाइए, बहुत पत्थर मिल जाएंगे ऐसे। तो जौहरी जी ने बोला कि नहीं मुझे तो यही पत्थर चाहिए। अब जौहरी था समझदार, लेकिन उसके दिमाग में उसकी खोट, उसने सोचा कि ये तो गधा धोबी है, उसको क्या परख इस पत्थर की, मैं जितना दूंगा उतना ले लेगा। फिर उसने उस धोबी को बोला कि मैं तुम्हें 5 रुपए कीमत देता हूँ उसकी, मुझे ये पत्थर दे दो। अब वो सोचे धोबी कि भाई एक राह चलते पत्थर को मुझे 5 रुपए मिल रहे हैं, जाने दो 5 रुपए मिल रहे हैं आज, बहुत बड़ी बात है। अब जैसे ही उस जोरी ने उस धोबी ने उसके हाथ में रखा, बहुत ही वजनदार चमकदार वो पत्थर था, ठीक है, समझदार है। लेकिन जैसे ही उसने उस जौहरी के हाथ पे वो पत्थर रखा, वो टुकड़े टुकड़े हो गया।
ध्यान दीजिएगा इस बात को। जैसे ही उस पत्थर को धोबी ने जौहरी के हाथ पे रखा, वैसे ही ऐसे हाथ पे ही वो पत्थर बिखर गया। जो अच्छा हीरे जैसा चमकदार दिखने वाला पत्थर था वो बिखर गया। और जब बिखर गया तो उसमें से आवाज आई, और फिर आवाज नहीं आई, उसने वो विचार कर रहा था वो कि भाई अभी तक इस धोबी के हाथ में और गले में बंधा पड़ा है, मैं 4 दिन से रोज देख रहा हूँ इस पत्थर को, तब जाके मेरी हिम्मत हुई इससे मांगने की, पूछने की। तब तक तो ये बढ़िया चमकदार था, और ये मेरे हाथ में आके ऐसे क्यों बिखर गया? तब उसके हीरे उस पत्थर में से आवाज आई कि जब तक उसे उस धोबी के पास जब वो पत्थर था तो उसे मेरी कीमत नहीं मालूम थी, मेरी कीमत नहीं मालूम थी, लेकिन उसका जो इस्तेमाल था, उसकी वैल्यू, उसकी कीमत को वो सर आंखों पे लेके चल रहा था, उसकी इम्पोर्टेंस को वो समझ रहा था। लेकिन तुम तो जौहरी हो, तुम्हें तो मेरी कीमत पता थी, फिर भी तुमने मेरी कीमत केवल 5 रुपए लगाई, तो मैं तो टूट के बिखरूंगा ही ना, फिर मैं तुम्हारे काम कैसे आऊंगा? ये यहाँ पे सीखने वाली बात है कि आप किस चीज का मोल कैसा लगाते हैं, उस पे डिपेंड करता है कि उसका महत्व आपको कितना मिलेगा। अब आप पहले से ही ये जज कर रहे हैं कि 7 बजे वाली मीटिंग तो नए लोगों की है। आ गई ना बात घूम फिर के, आई कि नहीं आई? यहाँ पे आ गया फिर से वही पॉइंट कि आपने इसकी कीमत कम आंकी, कम मोल लगाया, तो बस फिर ये मीटिंग आपके लिए वैसी ही रहेगी। लेकिन आपने अगर इसका मोल लगाया होता था तो ना जाने क्या क्या सीख सीख के जाते थे, ना जाने कितना आत्मविश्वास बढ़ाते थे, ना